देखिए, बैनर फाड़ने का मूल उद्देश्य क्या था ये तो मुझे नहीं पता है। और रही बात मेरा किसी विवाद से, तो आज तक किसी से मेरा कोई विवाद, एक शिक्षित, ठीक है। और जब मैंने उनसे पहली बार हाथ मिलाया तो हमने उनसे बोल दिया कि आप जो है विजेता हैं। कांग्रेस में स्विच होने का क्या मतलब है? क्या आपका कोई पर्सनल प्रॉफिट है या फिर आपको बीजेपी में वो सम्मान है? नेता हुए हमारे हैदरगढ़ में, माननीय सुंदरलाल दीक्षित जी हुए जी, ठीक है। तो दादाजी तो एक अलग ही व्यक्तित्व, ठीक है। और मुझे भी एक शीर्ष नेतृत्व चाहिए था जिसके नेतृत्व में आगे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल रैपिड रिपोर्ट इंडिया में। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार मौर्य। बढ़ते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अब युवा काफी ज्यादा राजनीति में जुड़ रहे हैं। राजनीति में जुड़ते हुए युवाओं के साथ और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल रह चुके हमारे बीच एक समाज सेवी युवा नेता यहाँ पे उपस्थित है। उनसे उनके बारे में जानेंगे और उनसे कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और सर्वप्रथम हम अपना परिचय देना चाहते हैं। जी, मेरा नाम रोहित मिश्रा है जी। और मैं हैदरगढ़ ब्रह्मनान वार्ड का निवासी हूँ। जी जी। और मेरा पैतृक निवास टिकरा ग्राम सभा है जी, वहाँ मेरा पैतृक निवास रहा है। जी जी। और मैं एक छोटा मोटा सा कह सकते हैं कि समाज सेवी भी हूँ, क्योंकि जो भी राजनीतिक फील्ड हो, जो भी कदम रखता है सबसे पहले अपने आप को समाज सेवी कहना शुरू कर देता है। लेकिन हम बहुत बड़े समाज सेवी नहीं है, लेकिन छोटे मोटे से समाज सेवी हैं। बिल्कुल। तो हमारे कई ऐसे सवाल हैं आपसे जो हमने आपके सोशल मीडिया से इकट्ठे किए हैं और कुछ एक दूसरे सहपाठियों से आपके और या फिर आप हमारे पुराने सहपाठी भी रह चुके हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमने आपके सोशल मीडिया से भी उठाई है और व्यक्तिगत भी हमें जो जानकारी है आपके बारे में उससे भी रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चन रहेंगे। और क्योंकि हमारे व्यूअर भी, हमारा मेन उद्देश्य आपकी सच्चाई और हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी न्यूज़ें जा रही हैं वो केवल एक सच्चाई को दिखाने का ही काम किया जा रहा है। जी जी, ठीक है। तो हमारे कुछ सवाल हैं और उन सवाल वो हो सकते हैं आपको आहत भी करें, मगर बहुत ही कटुक सवाल रहेंगे, जवाब देना भी भारी पड़ सकता है, बड़े बड़े लोगों को भारी पड़ते हैं। जी जी। तो वो उन सवालों के बारे में हम पूछेंगे। आप कुछ सवाल ऐसे ही हैं जो कटुक भी रहेंगे जी। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आप राजनीति, आपका तो अच्छा खासा बिजनेस चलता है, ठीक है ना भैया, सही बात है ना, मगर आपका राजनीति में आना अचानक, इसमें आपको क्या कि आप बिजनेस छोड़ के राजनीति में अचानक आ गए, या आपको राजनीति में ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है या बिजनेस में लॉस हो रहा है? नहीं नहीं, बात बेनिफिट या लॉस की नहीं है जी। देखिए, फेसबुक हम चलाते हुए 2014 से फेसबुक चलाना शुरू किया। जी जी जी। ठीक है, लेकिन 2014 से पहले भी हम समाज के हित में ही कार्य करते थे जी। लेकिन अब वो है ना कि अब पहले सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती थी। ठीक है, लेकिन हमारा शुरू से, जब से हमने वो संभाला है तब से मेरा शुरू से ही उद्देश्य था कि समाज की सेवा करना है। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तो हम ये चाहेंगे कि 5 रुपए हम खर्च कर दें, 5 रुपए किसी को दान में दे दिया जाए या फिर किसी के ऊपर लगा दिया जाए जिसका हित हो सके। जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है ये, और हर एक व्यक्ति की ऐसी सोच होनी चाहिए जी। जैसी आपकी विचारधारा है। लेकिन मेरा सवाल कुछ हटके था कि बिजनेस, आप पहले बिजनेस में थे, अचानक आपने राजनीति में स्विच किया। राजनीति में स्विच करने का मतलब आपको केवल समाज सेवा का है या फिर आपकी कोई मंशा व्यक्तिगत है, कोई आपका स्वार्थ छिपा है, या फिर बिजनेस में कम पैसा है, राजनीति में ज्यादा पैसा है? ऐसा क्या कहेंगे इस विषय नहीं, ऐसा कुछ मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आगे चल के अगर 4 लोग, देखिए चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब अपने पास 4 आदमी नहीं होंगे तो चुनाव लड़ने का मतलब ही क्या। लेकिन जब जनता चाहेगी, जब लोग चाहेंगे कि हाँ कुछ आगे करा जाए, तब फिर राजनीति में कुछ करा जाएगा। अभी तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों की समाज सेवा जहां तक हमसे बन पड़े वो की जाए। अच्छा, बस आप केवल समाज के लिए उठे हैं, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी चीजें व्याप्त हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उन कार्यों को बढ़ाने के लिए आप समाज सेवा में लगे हैं। आपका कहने का मतलब यही है। तो हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। अभी हमने हाल ही में देखा है, जिस रीजन से आप वायरल रहे, और एक विवादित बयान था आपका, कह लें तो आपने पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैंने देखा था कि आपका कहीं बैनर लगा हुआ था। जी जी।
और उस बैनर को वो बैनर फटा हुआ था, आपने उस पे यही मतलब कि फेसबुक पे पोस्ट किया था। वो किसी ने व्यक्तिगत या आपकी कोई व्यक्तिगत किसी से लड़ाई थी, वो उस मंशा से उस इंसान ने आपके बैनर को फाड़ा, या फिर जनता आक्रोश में है आपसे रिलेटेड, ऐसा इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैनर फाड़ने का मूल उद्देश्य क्या था ये तो मुझे नहीं पता है। और रही बात मेरा किसी विवाद से, तो आज तक किसी से मेरा कोई विवाद हुआ नहीं, किसी से तू मैं भी मेरी नहीं हुई है। और जो बैनर फटने की बात थी, तो बैनर वो सार्वजनिक था, कोई मेरा व्यक्तिगत नहीं था, या मेरे चुनाव का नहीं था, या मेरे ऊपर का नहीं था। मैं एक भंडारा करा रहा था, ठीक है, आपको शायद जानकारी हुई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भंडारा करा रहा था, तो उसको मतलब किसी के पास अगर हम जाएं कि भैया भंडारा है मेरे घर पे, तो पूछेगा क्या कारण है भंडारा। भाई इस समय ना कोई बड़ा मंगल चल रहा, ना कोई त्योहार है, तो हमको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई मेरे गांव में मेला है 2 दिवसीय, तो उसके उपलक्ष्य में हम भंडारा करा रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें मैंने मेले का भी अपना विवरण दिया था, और अपना छोटा सा भंडारे का भी विवरण दिया, जिससे लोगों के पास भंडारा भी पहुंच जाए और मेले की भी सूचना लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अब उसमें लोगों की क्या मानसिकता थी, क्या हुआ, ये मुझे जानकारी अभी तक तो नहीं मिल पाई। अच्छा, तो आपने जो ये बताया कि आपसे किसी की मतलब कि पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, नहीं हो सकता है कि वो किसी कारणवश हवा की वजह से फट गया, ऐसा आपका मानना है या फिर नहीं, दरअसल अब क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे आते जाते रहते हैं, ठीक है, कोई भी पत्थर मार दिया होगा या कुछ भी रहा होगा, बाकी किसी से मेरी कोई प्रकार की ना दुश्मनी है, ठीक है, ना कोई मेरा विरोधी है। हाँ, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता, वो मुझे मानता हो तो बात दूसरी, मैं किसी को विरोधी नहीं मानता। तो एक कहावत भी है इस पे भैया जी कि हाथी चले बाजार कुकुर भौंके हजार, है ना? तो आप समाज के लिए खड़े हुए और समाज की सेवा के लिए हर एक इंसान को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब लोग हैं, हम लोगों को भगवान ने, ईश्वर ने इस लायक बनाया कि हम दूसरों की सेवा कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। और तुच्छ सोच वालों की जो मंशा है वो हमेशा तुच्छ ही रहेगी। आप जैसा कार्य कर रहे हैं बहुत ही अच्छा और बहुत सराहनीय कार्य है जो हमें देखने को मिल रहा है। और चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर जी, जो बहुत ही कटुक रहेगा। आपको मैंने देखा है, पहले आप बीजेपी में थे, राजनीति के मुद्दे पे आते हैं तो आप पहले बीजेपी में थे, जहां तक मुझे जानने में आया है। आप पहले बीजेपी में रहे और उसके बाद अचानक आप कांग्रेस की तरफ स्विच हो गए जी। कांग्रेस में स्विच होने का क्या मतलब है? क्या आपका कोई पर्सनल प्रॉफिट है या फिर आपको बीजेपी में वो सम्मान नहीं मिला? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सम्मान की अगर बात की जाए तो भाजपा में जब तक थे, ठीक, भाजपा वालों ने काफी सम्मान दिया जी, ठीक है, जिस तरह मेरा छोटा कैडर था, हम छोटे लोग थे, तो उस तरह सम्मान भरपूर मिला हमको जी। लेकिन कांग्रेस में आने का प्रमुख कारण ये था कि लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस टाइम जी, ठीक है, तो लोकसभा के उम्मीदवार कई बार रह चुके हमारे माननीय सांसद पुनिया, तनुज पुनिया जी जी। तो एक तो वो पढ़े लिखे थे जी, और हमारी उनसे बात हुई, तो उनकी बातों से मैं प्रभावित हुआ, ठीक है, उनकी बातों से, मेरे दरवाजे पे उनकी बातों से मैं प्रभावित हुआ, ठीक है, और मुझे भी एक शीर्ष नेतृत्व चाहिए था जिसके नेतृत्व में आगे कार्य किया जाए, ठीक है जी। तो इसी कारण से हम कांग्रेस ज्वाइन किए थे। अच्छा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति आपको बीजेपी में नहीं मिला जो आपको जो है मोटिवेट करके रखे कि आप बीजेपी में ही रहें? देखिए, बीजेपी में तो बहुत बड़े बड़े नेता हुए हमारे हैदरगढ़ में, माननीय सुंदरलाल दीक्षित जी हुए जी, ठीक है, तो दादाजी तो एक अलग ही व्यक्तित्व थे, ठीक है, उनका तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती किसी भी लोगों से जी, ठीक है, लेकिन अब उनके ना रहने पर जी हमें ये लगा कि मेरा शीर्ष नेतृत्व तो अब नहीं, बीजेपी में नहीं है जी। आपने बताया जैसा कि आप की जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे सांसद तनुज पुनिया जी जी, उनकी बातों से आप प्रेरित होकर कांग्रेस की ओर, हाँ, उनकी बातों से भी प्रेरित होकर, और जो मेरे समूह के लोग थे, जो हमारे साथी हैं, वो लोग भी सांसद जी से काफी प्रभावित थे। अच्छा, तो उनका भी विचार मेरे कान तक पड़ा कि हाँ, कांग्रेस में जाना चाहिए जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि तनुज भाई एक शिक्षित थे, ठीक है, और जब मैंने उनसे पहली बार हाथ मिलाया तो हमने उनसे बोल दिया कि आप जो है
विजेता हैं, आप जीतने की तैयारी करिए। अच्छा, हाँ। नहीं तो अच्छी बात तो यही है कि आप पहली बात तो पूजनीय हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, तो उनको विजय प्राप्त हुई आपके